जिंदगी के हर सपनों की हकीकत केवल आपके सपनों से पहचानी जाती है, किसी और के सपनों से नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है आनंद विश्वकर्मा और मैं आपको मैथ्स पढ़ाता हूं बच्चों। तो आज किसी और के सपनों की हकीकत, किसी और के सपनों की स्टोरी नहीं, बल्कि आज मैं सिर्फ आपको आपकी पोटेंशियल और आपकी पहचान आपको याद दिलाने आया हूं कि आप वो इंसान हो जो हर चीज़ को मुमकिन कर सकते हो। जी हाँ बच्चों, स्पेशली 10th क्लास के बच्चे या फिर कहीं और, ये हर उस बच्चे के लिए है जो बच्चा अपने आप को दूसरों से कम समझता है और अपने ड्रीम्स को दूसरों के ड्रीम से कम समझता है, यानी कंपेयर करता रहता है। उसको लगता है कि वो नहीं कर सकता, लेकिन आज हर उस चीज़ का सॉल्यूशंस मैं आपको देने जा रहा हूँ। ध्यान से देखना बच्चों। सबसे पहले उन बच्चों के लिए जिनका एग्जाम हाफ ईयरली और बोर्ड एग्जाम्स, जैसे चाहे वो आपका हाफ ईयरली एग्जाम हो या फिर बोर्ड एग्जाम हो, जैसे 12th वाले बच्चे और 10th के बच्चे। आपको पता है बच्चा कि आपका हाफ ईयरली एग्जाम्स बहुत नज़दीक आ चुका है, लेकिन ये जो अप्रोच, ये जो टेक्निक्स बता रहा हूँ, ये सिर्फ इस क्लास के लिए नहीं, बहुत सारे लोगों ने आपको इसकी बहुत वीडियोस दे दी हैं और मुझे यकीन है कि आप सब ने उसको देखा होगा, लेकिन आप कंफ्यूज ज़रूर होगे बच्चा, क्योंकि आपको समझ में नहीं आता है कि हमें एक्चुअल में करना क्या होता है। इसीलिए मैं सिर्फ हाफ ईयरली पर नहीं, आपके बोर्ड एग्जाम को भी फोकस करते हुए आज आपके पास पॉइंट लेकर के आया हूँ। डिसीजंस आपका होगा, क्योंकि आपके अंदर वो पोटेंशियल है, आपके अंदर वो हकीकत है, आपके अंदर वो पहचान है कि बेटा आप हर चीज़ को मुमकिन बना सकते हो। तो आइए देखते हैं बच्चों, बेसिकली ये जो हमारा पैटर्न होने वाला है उसमें मैं आपकी सिंपल सी एक लैंग्वेज, एक चीज़ बोलता हूँ बच्चा, कि हर बच्चे की अपनी एक अप्रोच होती है। जैसे मैं आपको अगर बोलूं कि हमें 10th हाफ, सबसे पहले हमारे सामने हाफ ईयरली है बच्चा, मान लेते हैं मैं 10th क्लास के बच्चों को पढ़ाता हूं, तो 10th क्लास के बच्चों से बात करता हूं। बेटा ध्यान से सुनना, स्पेशली आप लोगों के लिए। अभी आपको लग रहा है सर हमारा बैकलॉग लग चुका है, सर हमने पढ़ाई नहीं की है, सर हमने पढ़ाई की है बट कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, या सर हम कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हाफ ईयरली में हम कितना पढ़ाई करें क्योंकि 50% से ज़्यादा सिलेबस आ रहे हैं। हम यूनिट टेस्ट में एग्जाम देते थे, हमें लगता था कि सब कुछ आ रहा है लेकिन मार्क्स कम आते थे। बट कोई बात नहीं बच्चा, इसी का नाम मैं अगर दूं तो इसको बोलते हैं अप्रोच। जो आपकी क्या अप्रोच थी, आपने क्या लगाया था अप्रोच अपनी, कि सो दैट उसका मार्क्स कम आया, बराबर आया, या आपने जितना सोचा था उतना आपके अप्रोच आ चुके हैं। तो बेटा सिंपल सी बात है, सबसे पहले जो अप्रोच होती है वो दूसरों दो लोगों पे डिपेंड करती है बच्चा। पहली अगर बात करूंगा कि मैं जब भी बात करूं कि हमारी जो अप्रोच होती है ना, हम बेसिकली जितने भी वीडियो आपको मिलते हैं उसमें ये बताया जाता है कि एक काम करो, अदर्स, दूसरों को फॉलो करके देखो कि उन्होंने 10th क्लास में क्या किया था। कोई टीचर्स, कोई बच्चा आकर के अपनी स्टोरी सुना जाता है और आपको लगता है अरे वाह इसने ऐसे पढ़ा था, चलो मैं भी पढ़ाई करके देखता हूँ, क्या मुझे उसकी अप्रोच मिलती है। उसके आपके टेक्निक्स पे ध्यान देना पड़ता है कि काम करते हैं, चलो देखते हैं कि ये किसने अप्रोच लगाई थी, इस बच्चे ने क्या पढ़ा था, या टीचर्स ने या किसी और दूसरे ने क्या अप्रोच आपको बताई थी, उसने कितनी मेहनत करी थी, उसने 10 घंटा पढ़ा था, 12 घंटा पढ़ा था, क्या किया था। और तीसरा, सर उसका टाइम टेबल क्या था, अगर वो 10 से रात को 12 बजे पढ़ता है या सुबह 1 बजे उठ जाता है और 1 बजे से लेकर के शाम को सुबह 6 बजे तक पढ़ता है, फिर स्कूल जाता है, क्या वो टाइम टेबल फॉलो कर लूँ तो मेरा मार्क्स आ जाएगा? नहीं बच्चा। क्यों? इसका पूरा एग्जाम्पल आपको सेट करूंगा। या फिर आप खुद से, क्योंकि आपके अंदर वो पोटेंशियल है बच्चा कि जो हर एक चीज़ को मुमकिन बना सकते हो। अगर कोई पेरेंट्स, अगर कोई टीचर्स आपसे ये कहता है कि मेरे बच्चे ने 20 दिन में आकर के वो स्ट्रेटजी बना करके 50% से 50 मार्क्स से लेकर के 95 मार्क्स, 100 मार्क्स तक कवर कर सकता है, तो बेटा वो बच्चा तो आप भी हो, वो बच्चा तो आप भी हो ना। वो बच्चा भी 9th में 10th में था, आप भी 10th में हो, वो बच्चा भी 12th में होगा, आप भी 12th में हो। तो अगर वो 50 से 95 मात्र 20 दिनों में पढ़ के ला सकता है, 10 दिनों में पढ़ के ला सकता है, ऐसा टीचर्स, ऐसा पेरेंट्स बोलते हैं, तो बेटा आप भी तो बच्चे ही हो, आप भी सेम क्लास में हो। तो उसके अंदर अगर वो पोटेंशियल है तो आपके अंदर क्यों नहीं हो सकती? तो खुद से तो सोचो, अगर मैं दूसरों उसकी स्क्रिप्ट को फॉलो करूंगा तो उसके ही जैसा बनता चला जाऊंगा। वो सक्सेस हो सकता है क्योंकि उसने अपनी स्ट्रेटजी फॉलो की है, मैंने उसकी स्ट्रेटजी फॉलो की है, इसलिए मैं सक्सेस तो हो सकता हूं लेकिन कहीं कहीं पर फेल हो जाऊंगा। कैसे? पॉइंट समझ तो बच्चा। अब अगर आप अपने आप को अपनी टेक्निक्स बताते हो, अपना टाइम टेबल बनाते हो, अपना रूटीन बनाते हो, तो इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूं। देखो ध्यान से बच्चा,
ये आपकी अप्रोच होगी, आपके और दूसरों के बीच की अप्रोच क्या है सर, थोड़ा सा उस पर बता दीजिए बेटा। वही बेसिकली मैं आपको समझा रहा हूँ, अब भी समय है, सुधर जाओ, समझ जाओ बच्चा, क्योंकि आप जो चाहते हो, जो चाहोगे लाइफ में वो पा सकते हो। बस ये कॉन्फिडेंस, ये पोटेंशियल अपने अंदर, ये बिलीव दिला दो कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और मैं ही नहीं, मैं इस अगर एग्जाम में 100 में 100 लाना है वो भी कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। बस आपको अपने ऊपर बिलीव और अपने ऊपर काम करना पड़ेगा बेटा। देखो, अगर मैं किसी दूसरे को फॉलो करता हूं, किसी दूसरे की अप्रोच को, किसी दूसरे के टाइम टेबल के रूटीन को फॉलो करता हूं, तो मुझे मार्क्स तो मिल सकते हैं। अगर मैं उनको फॉलो कर लूंगा, या फॉलो कर सकते हो, यू कैन फॉलो बट यू कांट अचीव योर गोल। मतलब आप उनको फॉलो कर सकते हो, कोई दुनिया में 99% लोग फॉलो करते ही करते हैं, 99.99, 0.01% लोग खुद का स्ट्रेटजी बनाते हैं, और वही दुनिया में इतिहास बनाते हैं बेटा, जो अपनी स्ट्रेटजी, अपने रूटीन और अपनी चीज़ों पर फॉलो करते हैं। तो किसी और से बढ़िया है खुद को टॉर्चर करो। तुम उसको फॉलो कर सकते हो, उसके सारे रूटीन को, टाइम टेबल को, बट तुम अपने गोल को नहीं पा सकते। हो सकता है तुम कुछ क्षण के लिए तुम्हें हैप्पीनेस मिल जाए, तुम कुछ अचीव कर लो, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो ड्रीम्स तुमने देखा है वो ड्रीम 99% फेल हो जाओगे। ये गारंटी है, लिख के देख लेना बेटा, लिख के ले लो कि तुम वो अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि सामने वाले बंदे ने अपने लिए अपनी स्ट्रेटजी बनाई थी, आपने उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी को दिखा रहे हो। दूसरा, you can get marks but not that much as you want। उसकी स्ट्रेटेजी फॉलो करके तुम 100 में से 95 मार्क्स अचीव कर सकते हो, लेकिन खुद की स्ट्रेटेजी बनाओगे ना बेटा तो तुम 100 में से 100 ले आ सकते हो। लेकिन मैं ये गारंटी देता हूँ, उसकी अप्रोच, उसके कॉन्सेप्ट से आप 100 में से 100 नहीं ला सकते। अगर बिलीव नहीं है ना बेटा तो किसी एक बंदे की करके देखना, 1 साल तुम्हारा बर्बाद ना हो तो कहना। तुम्हारे अंदर जो पोटेंशियल है, तुम्हारे अंदर जो अप्रोच है, वो किसी और के अंदर है ही नहीं। ये समझ, जितना जल्दी समझ जाओगे लाइफ में उतनी तरक्की करोगे, उतनी इतिहास बनाओगे, ये मैं आपसे प्रॉमिस करवाता हूँ बच्चा। इसीलिए किसी और को फॉलो करने से अच्छा है खुद की स्ट्रेटजी खुद पर। अगर कोई बंदा 10 घंटा पढ़ता, मुझे नहीं पढ़ना है 10 घंटा, मैं 5 घंटे में भी वो टॉप कर सकता हूं, 100 में से 100 मार्क्स ले आ सकता हूं मैथ्स में, जो बच्चा 10 घंटे पढ़ाई करके करता है। तुम्हारी पोटेंशियल, तुम्हारी एबिलिटी अलग है, उसकी अलग है बेटा। तुम यू विल नो द डायरेक्शंस, उसके हर डायरेक्शन को जान जाओगे कि वो अगर ऐसे ऐसे पढ़ता गया तो हो सकता है लाइफ में बहुत आगे चला जाएगा। लेकिन आप कुछ समय के बाद डायरेक्शन लेस हो जाओगे बच्चे। क्यों? क्योंकि उसने अपनी स्ट्रेटजी बनाई थी, अपने लिए पता था कि आगे अगर खाई आएगी तो जंप कैसे करना है। आपने तो नहीं, आपने उसके बस फ्यूचर, आपने उसके बस सक्सेस की स्ट्रेटजी को देखा है, उसके फेलियर को नहीं। सपोज करो एक बच्चा आज अपनी स्टडी स्टार्ट करता है और कुछ घंटों के बाद, कुछ दिनों के बाद वो धीरे धीरे कहीं गड्ढों पर गिर गया, कहीं पर कुछ भी हुआ, वो आपको बताएगा कि मैं कैसे निकला वहां से? नहीं बेटा, वो सिर्फ ये बताया अरे मैंने कुछ नहीं, बस मेहनत जम के की हो गया। तो आपसे मेहनत तो जम के होगी नहीं, क्योंकि आपने उसके अकॉर्डिंगली किया है, उसके अकॉर्डिंगली मतलब उसकी अप्रोच अपनाई है। तो बेसिकली है बच्चा कि तुम डायरेक्शंस उसका ले सकते हो, तुम उसको फॉलो कर सकते हो, तुम्हें मार्क्स मिल सकता है, बट डेफिनेटली वन डे यू विल बी अ डायरेक्शन लेस, मार्क्स भी कम मिलेंगे और अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते। वहीं पर अगर आप अपनी खुद की स्ट्रेटजी बनाते हो, खुद का मास्टर प्लान बनाते हो, खुद की सारी चीज़ों से कंप्रोमाइज़ करते हो कि सर मुझे क्या करना है, मुझे कैसे पढ़ना है, मुझे बैकलॉग कैसे क्लियर करने हैं, मुझे आगे कैसे निकलना है, मुझे आउट ऑफ कैसे लानी है, तो बेटा पहले दिन हो सकता है कि पहले स्टार्टिंग के 20 से 30 दिन तक आपको ऐसा लगे कि दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स आपके हाथ में आ गई है। आप पढ़ने बैठोगे, आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा। आप रिविजन्स करने जाओगे, रिविजन्स करने का मन नहीं करेगा। आप याद करने जाओगे, आपको याद ही नहीं होगा। टीचर्स कुछ और बोलेगा, आपको डिमोटिवेशन होगा। बट करते रहना बेटा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर वो पोटेंशियल है, तुम्हारे अंदर वो हकीकत है, तुम जो चाहोगे वो कर सकते हो बच्चा। बस बेसिकली तुम्हें एक चीज़ का ध्यान में रखना है कि तुम्हें अपने आप से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है बेटा, क्योंकि जिस दिन तुमने अपने आप से कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, मैं आपको गारंटी देता हूँ उसके बाद तुम चाहे दुनिया में सब कुछ पालो, लेकिन कभी कभी हैप्पीनेस नहीं पा सकोगे। अपने आप को अपनी आंखों से आंखों में नजर मिला करके खड़े नहीं हो पाओगे। कॉम्प्रोमाइज मत करना बच्चा। दूसरा, वंस यू विल बी हैबिचुअल, मतलब अगर तुम इसके आदी बन जाओगे, कोई बात नहीं ना, नहीं हो रहा है रिविजन बट फिर भी मैं करूंगा, नहीं हो रही है मुझसे पढ़ाई, मैं बैठूंगा पढ़ने, चलो कोई बात नहीं, पढ़ने का मन नहीं, मैं फिर भी बुक सामने रख कर रखूंगा, मोबाइल वोबाइल साइड, डिस्ट्रैक्शन साइड, बेड सब कुछ अलग बगल एक कमरे में बंद होकर के बस सामने, मेरे सामने बुक रहेगा, मैं कुछ नहीं, मैं बैठ के देखूंगा। आधे घंटे देखोगे, 1 घंटे देखोगे, 2 घंटे देखोगे, लेकिन उसके बाद तुम्हारा मन करेगा एक काम करो, चलो बैठा हूं ना,
बैठा ही हूँ तो एक काम करता हूँ कि बस बुक निकाल के देख रहा हूँ, पढ़ूंगा नहीं, पेज ही पलट के देख लूँ क्या है। पेज ही पलट लोगे ना बेटा तो वो भी उस समय देखी हुई लाइनें भी कभी कभी आपको मार्क्स दिला दे जाती हैं। ये अपने आप को समझाओ, अपनी स्ट्रेटजी बनाओ। उसके बाद अगर एक बार हैबिचुअल बन गए तो आपका खुद का जो भी मार्क्स आएगा वो आपका होगा। डायरेक्शंस जो भी आपने बनाई थी वो आपकी होगी। पहचान जो भी आपको मिलेगी वो सिर्फ और सिर्फ आपकी होगी। मेहनत जितनी भी की थी आपने वो सिर्फ आपकी होगी और आप अपनी ड्रीम्स के खुद के फाउंडर होगे। दुनिया में सारे लोग को कहते हैं कि इसकी स्ट्रेटजी फॉलो कर लो तो तुम फाउंडर बन जाओगे, ये कर लो तो तुम्हें ये बन जाएगा। लेकिन बेटा हम दूसरों की हकीकत पर खुद के सपने तौलने चले हैं, खुद पूरा करने चले हैं। हम दूसरों की हकीकत पर खुद का सपना अगर हम पूरा करने चलेंगे तो कुछ नहीं होगा बेटा। फाउंडर अगर बनना है आपको, आपकी सपनों के, योर ड्रीम्स के, अपने सपनों के अगर फाउंडर खुद को बनाना चाहते हो तो आप खुद की स्ट्रेटजी और खुद के कॉन्सेप्ट और खुद की टाइमिंग पर भरोसा स्टार्ट करो। तुम्हें 2 घंटे पढ़ने का मन कर रहा है, तुम 2 ही घंटे पढ़ो बेटा। डेली डेली 1-1 मिनट बस बढ़ाते रहो। आज 2 घंटे 1 मिनट पढ़ लिया, 2 घंटे 2 मिनट। हमारे पास अभी बहुत समय है बच्चा, पूरा 1 महीना हाफ ईयरली के लिए। धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे और जो अप्रोच मैं आपको बताने वाला हूँ उतनी अप्रोच भी फॉलो कर लिया। मैं आपके लिए कोई स्ट्रेटजी प्लान नहीं है कि सुबह इतना से ये पढ़ो, इस टाइमिंग पे ये करो, ये रिविजन्स करो, कुछ नहीं। सिंपल सा एक रेशियो दिया हूं बच्चा, उस रेशियो का अगर आपने 50% भी फॉलो कर लिया, आप अपनी स्ट्रेटजी के दौरान अगर उस स्ट्रेटजी को फॉलो कर लिया, मेरा कुछ भी नहीं है उसमें बच्चा, सिर्फ मैंने एक रेशियो, क्योंकि मैं मैथ्स पढ़ाता हूं तो मैं मैथ्स की भाषा में ही आपको समझा सकता हूं, उसका 50% भी आपने खुद की स्ट्रेटजी में इन्वॉल्व, मैं ये नहीं कर रहा हूं मेरे को फॉलो करो, नहीं, उसकी मेरी स्ट्रेटजी को बस आपने जो भी 99.9% जो भी बनाई है आपने स्ट्रेटजी, उसमें 0.1% जो मेरा हिस्सा है बस उसको इन्वॉल्व कर लो। उसमें गारंटी है कि आपको 50 से डायरेक्टली 90 प्लस अगर मार्क्स ना दिला दे तो बोलना बच्चा। और दूसरा, लाइफ विल बी योर्स। अगर आज आप खुद की ड्रीम्स खुद के, क्योंकि ये हमारा सबसे गोल्डन पीरियड है, गोल्डन फेज है बच्चा, अगर आज हमने इस पर काम कर लिया, अगर आज हमने इस पर मेहनत कर ली तो आगे चलने वाले, आगे आने वाले जितनी भी क्लास रहेंगी, जितनी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स रहेंगी, जितनी भी स्टैंडर्ड में जाओगे या किसी कंपटीशन को एग्जाम दोगे, 11th 12th या फिर नीट, जेई या IAS BCS UPSC, दुनिया में जो कुछ करना चाहोगे उसमें हमेशा सक्सेसफुल रहोगे बेटा। रीज़न ये क्योंकि तुमने अपने पोटेंशियल पर काम किया, तुमने अपनी एबिलिटी पर काम की, तुमने अपनी नई अप्रोच बनाई है, किसी और का नहीं फॉलो किया बेटा। ठीक है, तो बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है बच्चा, खुद की रिक्वेस्ट, खुद की प्रॉब्लम्स ये है कि हम खुद पर बिलीव नहीं करते। जिस दिन खुद पर बिलीव करना स्टार्ट कर देंगे, ज़िंदगी के हर सपनों को पूरा करके दिखाएंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ बेटा। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। अब स्ट्रेटजी और प्लान क्या रहेगा? स्ट्रेटजी और प्लान कहता है कि सर दिन में पढूं कि रात में। मैक्सिमम बच्चों को ये लगता है सर मार्क्स तो आ जाते हैं लेकिन समझ में नहीं आता कि दिन में पढ़ने वालों का मार्क्स ज़्यादा आता है तो नाइट में। किसी ने बच्चे ने स्ट्रेटजी बनाई है कि सर मैं दिन में स्कूल जाता ही नहीं था, मैं 15 घंटे 16 घंटे पढ़ता था, मेरा टॉप हो गया, तो अब मेरे मन में ये आ रहा है कि मैं भी स्कूल छोड़ दूँ, 10 घंटे 15 घंटे पढ़ाई करूँ, मेरा मार्क्स आ जाएगा। एक बच्चा बोल रहा है सर मैं दिन में स्कूल भी जाता था और रात को देर रात तक पढ़ता था, मतलब पूरी रात पढ़ाई करता था और कभी कभी दिन का स्कूल का बंक करके दिन में सो लेता था, या फिर मैं सुबह 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक सोता था और दोपहर पूरी रात 4 बजे तक पढ़ता था, उसके बाद फिर स्कूल जाकर के आकर के फिर सो जाता था, मतलब मुझे रात में पढ़ना पसंद है। तो मैं बेसिकली तुमसे पूछना चाहता हूँ बेटा, देखो नॉर्मली 1-2% बच्चों को छोड़ दिया जाए जो अपने आप को अपने ड्रीम्स के अगेंस्ट में बांध चुके हैं कि नहीं भैया मुझे करना ही करना है, लेकिन 99% 98% बच्चे तो नहीं है, उनको तो स्कूल जाना है क्योंकि उनको लाइफ में सब कुछ है बेटा, उनको एंजॉयमेंट भी चाहिए, उनके फ्रेंड्स सर्कल भी हैं, उनके पेरेंट्स भी हैं। आपको इतना डिमोटिवेट होकर के लाइफ को नहीं जीना है, लाइफ बहुत बड़ी है, अभी बहुत स्ट्रगल्स, बहुत फेज आएंगे। तो तुम खुद सोच करके देखो 98% बच्चे हैं जो दिन में पढ़ाई कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि सुबह उन बेचारों को सुबह 6 बजे उठो, फटाफट फ्रेश हो जाओ। आप ही लोग बताना बच्चा, सुबह 6 बजे उठना पड़ता है, 5 बजे उठना पड़ता है, तो आप 7 बजे तक स्कूल पहुंच पाते हो। फिर पूरे दिन का काम, एक तो स्कूल वालों का क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक बच्चा पढ़ाई करे कि तुम्हारा नोट्स पूरा करता बैठे, मुझे ये समझ में नहीं आता है नोट्स पूरा करवा करके बच्चों के जिंदगी से खिलवाड़ क्यों हो रहा है स्कूलों में। उसको इतने सारे भर भर के असाइनमेंट काम दे दिए जाते हैं, पता नहीं किस, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। कॉन्सेप्ट सिखाओ ना, यूजलेस उसको यूजफुल बनाओ ना, यूजलेस क्यों बनाया जा रहा है बच्चों को।
सुबह 6 बजे बेचारा 5 बजे उठता है, 7 बजे तक 8 बजे तक स्कूल जाता है, पूरा दिन वो काम करता रहता है। उसके बाद घर आकर के पता चलता है कि सर 2-2 पेज, 3-3 पेज, 2-2 एक-एक बुक की मुझे असाइनमेंट मिल गया है। उस पर काम करेगा बच्चा, पढ़ाई कब करेगा? उसको इतना स्ट्रेस में क्यों डाल रहे हैं आप लोग? एक पेरेंट्स भी प्रेशर करता है, चलिए ये भी काम कर। अब बच्चा स्कूल से 3 बजे 4 बजे आया नहीं कि पेरेंट्स बिठा करके चल देते हैं, चलो भाई ऑफलाइन में पढ़ लो। अब वो बच्चा बेचारा सुबह का 5 बजे का उठा हुआ 6 बजे से 7 बजे स्कूल जाता है, शाम को 2-2:30 बजे के अप्रॉक्स में। और स्कूल वालों का तो और इतनी भी कम नहीं होती, वो 3:30 बजे के बाद एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे कि काम करो बच्चों, तुम एक्स्ट्रा क्लास पढ़ लो। अरे जो पढ़ाना है उस गिवन पीरियड टाइम में क्यों नहीं पढ़ाते आप? उतना ही इनफ है इन बच्चों के लिए। क्यों प्रेशराइज्ड कर रहे हो इन बच्चों का? क्यों भविष्य खराब कर रहे हो आप लोग? समझते क्यों नहीं कि टाइम में बिठा करके 1 घंटे की एबिलिटी भी इन 10th क्लास के बच्चों के लिए इनफ है। 1 घंटे में हर कुछ सिखाया जा सकता है इनको, उन्हें जीने भी दो। तो बच्चों सिंपल सी मैं आपको बात बताता हूं कि आप अगर 3 बजे 4 बजे आते हो, 4 बजे से लेकर के 7 बजे 8 बजे तक क्लासेस ले लेते हो, फिर आप पढ़ोगे कब बेटा? आपको सोना भी है, 6 घंटे की नींद भी लेनी है, क्योंकि अगर नहीं लोगे तो डिप्रेशन में चले जाओगे। और अभी एज ही क्या है बेटा, 15 साल, 18 साल, 12 साल, आप डिप्रेशन में जाने के लायक हो? नहीं बच्चा, इतना नहीं सोचना है। तुम्हें चूज कर लो, तुम नाइट में काम करो, तुम 2:30-3 बजे आ जाते हो ना, आधे घंटे की छोटा सा नैप ले लो, उसके बाद पढ़ाई करो जो भी क्लासेस तुम लेते हो बच्चा। क्लासेस लेने के बाद तुम फटाफट क्या करना कि नाइट में अप्रॉक्स 12 बजे तक सो जाया करो। मतलब 12 बजे डॉट अलार्म लगा लो कि 12 बजे मुझे सोना है और सुबह 5 बजे उठना है। तुम अपने अकॉर्डिंगली देखो कि तुम्हें कौन सा समय मिलता है, कौन सा। मैं तुम्हें ये नहीं बोलूंगा तुम दिन में पढ़ाई करो, तुम नाइट में पढ़ाई करो। मैंने बोला ना, मेरी स्ट्रेटेजी नहीं फॉलो करनी है, तुम्हें खुद फॉलो करना है बेटा। तुम्हें लगता है कि 2-3 मिनट में पढ़ करके 2-3 घंटे मैं रात में निकाल सकता हूं, निकाल लो। तुम्हें लगता है दिन में निकाल सकता हूं, निकाल लो। जब समय मिलता है, जिस समय पे मिलता है, बस रिविजन्स करो बच्चा और प्रैक्टिस करो, खत्म। कैसे करना है ये देख लो। ये है आपका सब्जेक्ट वाइज, चाहे आपकी हिस्ट्री एसएसटी हो, चाहे आपका साइंस हो, चाहे आपका मैथ हो, चाहे आपका इंग्लिश हो, हिंदी हो, जो भी सब्जेक्ट्स, आईटी हो, संस्कृत हो, जो भी सब्जेक्ट्स आपके पास है बेटा, उनका एक फुल प्रूफ प्लान बनाओ, खुद बनाओ। मैं बना के दे सकता था, लेकिन मेरा इतना समझाने का मतलब ही क्या है? स्टार्टिंग के फेस स्टार्ट तुम करो, साथ मैं दूंगा तुम्हारा। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आएगी कमेंट बॉक्स में लिखना, सर बना तो लिया, फॉलो नहीं हो रहा, उसका डिसीजन मैं आपको बताऊंगा, उसका रूल बताऊंगा कि कैसे फॉलो करना है। लेकिन पहले खुद तुम बनाओ। और एक दिन में बैठ करके 12 घंटे की मत बढ़ाना कि सामने वाला 12 घंटा पढ़ रहा है तो मैं 14 घंटे का प्लान बना लिया हूं सर, और पढ़ 2 घंटे भी नहीं रहा हूं। तुम्हें लगता है कि तुम 3 घंटे पढ़ सकते हो, 3 घंटे का ही प्लान बनाओ, उससे ज्यादा नहीं बनाना है। चाहे दुनिया कहती कहती थक जाए, मत बनाना। तुम्हें लगता है कि तुम 5 घंटे पढ़ सकते हो, 5 घंटे का प्लान बनाओ, उसके अलावा नहीं बनाना है। स्कूल का छोड़ दो बेटा, स्कूल के अलावा प्लान तुम्हें 5 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटे, जो मन करता है बनाओ। उसके बाद बेटा ये याद रखना है रेशियो। अगर तुम, मैं स्कूल की तो बात ही नहीं करता बेटा, स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या कराया जा रहा है, क्यों होमवर्क दिया जा रहा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर देखो बेटा 10th क्लास में हो तो तुम तो पक्का कहीं ना कहीं अपना तुमने क्लासेस तो लिया होगा ऑनलाइन, अगर हमसे पढ़ते हो या किसी और से पढ़ते हो, ऑफलाइन में जाते हो, जहां भी जा रहे हो बेटा। लेकिन याद, एक चीज याद रखना, अगर 1 घंटे की क्लास लगा रहे हो लाइव, अगर 1 घंटे की क्लास आपकी लाइव लग रही है तो खुद पर 2 घंटे देना बेटा उसी सब्जेक्ट का। बस रिक्वेस्ट ये है, अगर तुम 2 घंटे नहीं दे सकते तो एटलीस्ट 1 घंटा तो जरूर देना। मतलब 1 घंटे अपने लाइव लगाया तो खुद से 2 घंटे सेल्फ, मैक्सिमम 2 घंटे सेल्फ पे अगर तुम दे सकते हो, तुम्हें तुम्हारे अंदर जुनून है कि मैं 2 घंटा पढ़ सकता हूँ इस सब्जेक्ट्स को 1 घंटे पढ़ने के बाद, तो जैसे हर दिन हर सब्जेक्ट की क्लास तो नहीं होती ना बेटा। जैसे सपोज करो मैथ्स तो डेली चलती है, तो मैथ्स के लिए तुम रेगुलर फॉलो कर सकते हो। 1 घंटे आपने लाइव क्लास अटेंड की, उसके बाद तुम चाहो तो इसमें से माइनस कर दो, इसको 1 भी कर सकते हो, 2 - 1 = 1। तुम्हें लगता है 1 घंटे में मेरा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है कर लो। तुम्हें लगता है 1 घंटे में मेरा प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है 1 ही घंटा करो, 2 घंटे मत करो। लेकिन एवरेज मैं आपको बस दे रहा हूं कि जो भी 1 घंटा आप लाइव क्लास में देख रहे हो, वही 2 घंटे आप सेल्फ क्लास, सेल्फ स्टडी के लिए दो बच्चा। बस यही फॉलो करो जिस भी सब्जेक्ट को। जैसे मान लो आज एसएसटी की क्लास आपने 1 घंटे ली है, तो 1 घंटा उसका रिविजन कर लो, जो भी पढ़ा उसको बस याद कर लो, खत्म। मत एक्स्ट्रा एफर्ट डालो, मत कुछ करो, तुम्हारा 100 एंड 100 मार्क्स आएगा। बस प्रॉपर रिविजन्स करते रहो। इस स्ट्रेटजी को
चाहे कॉन्सेप्ट की बात होगी, चाहे नोट्स आपके पास हैं, इन सभी की हेल्प से रिविजन्स लेते रहो और स्टार्टिंग जब एग्ज़ाम आ जाए पास में तो वन शॉट वीडियोस, वन शॉट लाइव क्लासेस, चाहे अगर हमसे जुड़े हो तो आप हमसे पढ़ लो, कहीं और पे जुड़े हो तो कहीं और से पढ़ लो बेटा, बस वन शॉट ख़त्म कर लेना। कब? ये रिविजन्स पर्पस के हिसाब से जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा। ये मैं अभी के लिए नहीं, मैं आपको बोर्ड के लिए भी बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें फॉलो करना। बोर्ड के लिए कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, 1:2 का ही रेशियो रहना चाहिए बेटा। 1:2 का रेशियो लाइफ में किसी भी फेज़ में जाओ, 11th 12th जेई नीट कुछ भी, तो ये बस रेशियो ये बढ़ाते जाना। जैसे जैसे आप होते जाओगे ये रेशियो बढ़ाने जाना। 1 घंटे की क्लास अगर कर रहे हो तो उसका 2 घंटे आपको सेल्फ स्टडी करना है। 1 घंटे की अगर आप 2 घंटे की अगर आप स्टडी कर लाइव क्लास ले रहे हो तो ट्राई करो कि 3 से 4 घंटा मुझे उसके बारे में सेल्फ स्टडी करना है। सबसे बड़ा और सबसे यूनिक और सबसे फेवरेट माना गया है ये रेशियो बेटा। ये रेशियो आपको उस ऊंचाई पर पहुंचा देगा जिस ऊंचाई पर पहुंचने के लिए न जाने कितने लोगों के अपने टाइम टेबल बदलने पड़ते हैं, कितने रास्ते बदलने पड़ते हैं। तुम्हें बस एक रास्ता पकड़ना है कि सर कुछ भी हो जाए मुझे ये रेशियो छोड़ना नहीं है, तुम कुछ भी करो। और दूसरा, PYQs निकाल लो बच्चा, अभी से निकाल लो। और शाम को 6 बजे तो मैं PYQs चलवा रहा हूँ इसी से पे, और ये चलता रहेगा। कब तक चलेगा? जब तक कि पूरी 10 से 15 साल का PYQs खत्म नहीं होता। उसके बाद भी मैं नवंबर दिसंबर में सैंपल पेपर भी 10 साल 15 साल का करवाऊंगा। तो मतलब मेरे साइड से तो प्रैक्टिस आपकी चलती रहेगी बेटा। ये तो तुम भूल जाओ कि मैं आपको छोड़ने वाला हूँ, मैं खुद मेहनत करने वाला हूँ। अब तुम्हें सोचना है बच्चा कि तुम कौन सी स्ट्रेटजी बनाओगे और किस तरीके से तैयार करोगे। देखो बेटा, बैकलॉग सबके होते हैं। अगर ये रेशो फॉलो किया तो बैकलॉग भी खत्म हो जाएंगे और आप अच्छे से यूनिक से अप्रोच में आंसर भी ले आओगे। तो डेली शाम को अगर आपको लगता है कि सर हमें क्लासेस नहीं मिल रही हैं फ्री ऑफ कॉस्ट पेड में, हम है ना बेटा, हम पढ़ा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। कहीं पर भी किसी भी यूट्यूब चैनल पर जाओ, देखोगे डेली आपको क्लासेस नहीं दी जाती। हर दिन हम पेड फ्री ऑफ कॉस्ट 4 बजे आपका SST की क्लास होती है, 5 बजे साइंस की क्लास होती है, 6 बजे मैथ्स और 7 बजे इंग्लिश। 4 से 8 तक हमारी प्रॉपर डेली क्लासेस हुआ करती हैं। कभी किसी दिन नहीं होती हैं तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हो सकता है कि कोई टीचर्स, कोई पेरेंट्स या कुछ इमरजेंसी वर्क आ गया, इसीलिए टीचर्स नहीं पढ़ा पाता है। लेकिन हम डेली आपके लिए खड़े हैं बच्चा। अगर आपको हमसे जुड़ना है तो आप डेली से शाम को 6 बजे जुड़ जाओ। कहीं और कुछ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम सब कुछ कवर करवा देंगे। इसके अलावा बस ये 2 स्टेप्स फॉलो कर लिया हर सब्जेक्ट वाइज का, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपसे कोई भी मार्क्स, चाहे आप 50 मार्क्स लाते हो तो भी आप 90 तक जाओगे, आप 90 लाते हो तो आप 100 में 100 जरूर लेकर के आओगे। अब चॉइस आपकी है कि किसी दूसरे के सपनों पर अपना महल बनाना है या अपने सपनों का खुद महल बनाना है। ठीक है बेटा, चलो तो थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगा या कुछ भी प्रॉब्लम्स रही, कुछ भी फेस रही, तो चैट कॉलम में आप आफ्टर द इस क्लास के बाद मुझे बता देना कि सर इस चीज़ों का भी प्रॉब्लम्स आ रही है। मैं ज़रूर आप ट्राई करूँगा कि उस पर वीडियो बना करके उस प्रॉब्लम्स को दूर कर सकूँ। जय हिंद बच्चों, गॉड ब्लेस यू। पढ़ते रहिए और अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए। गॉड ब्लेस यू।